राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 2 सितंबर और दिन है मंगलवार और आज भादो महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है, जो कि आज सुबह 2:44 से शुरू होकर अगले दिन सुबह 3:53 तक रहेगी। और आज प्रीति और आयुष्मान योग का निर्माण हो रहा है। प्रीति योग शाम 4:40 तक और बाद में आयुष्मान योग बनेगा। ये योग बहुत ही शुभ माने जाते हैं। आज का अध्याय शुरू करने से पहले हम सभी ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ सुनेंगे। हे मंगल देव, शास्त्रों में आपके जो नाम बताए गए हैं उनमें पहला नाम मंगल, दूसरा भूमिपुत्र जिनका जन्म पृथ्वी से हुआ, तीसरा ऋणहर्ता यानी कर्ज से मुक्ति दिलाने वाला, चौथा धनप्रद यानी धन को देने वाले, पांचवा स्थिरासन यानी जो अपने आसन पर अडिग रहते हैं, छठा महाकाय यानी जो बहुत बड़े शरीर वाले हैं, सातवां नाम सर्व कमावरोधक यानी कार्य में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने वाला है। हे मंगल देव, आपके नामों में 8वां नाम लोहित, 9वां लोहितांग, 10वां साम का नाम यानी कृपा करने वाले, जिसका अर्थ सामग ब्राह्मणों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि को रखने वाला है, 11वां धरात्मज यानी पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न होने वाला, 12वां कुज, 13वां भौम, 14वां भूतिद यानी ऐश्वर्य को देने वाला, 15वां भूमि नंदन यानी पृथ्वी को आनंद देने वाला है। हे मंगल देव, आपके नामों में 16वां नाम अंगारक, 17वां यम, 18वां सर्वरोग पहारक अर्थात समस्त तरह की कठिनाइयों को दूर करने वाला, 19वां वृष्टिकर्ता अर्थात वृष्टि करने वाले यानी वर्षा कराने वाला, 20वां नाम वृष्टिहर्ता अर्थात बारिश न होने के कारण अकाल लाने वाला और 21वां नाम सर्वकाम फलप्रदा अर्थात संपूर्ण कामनाओं का फल देने वाला है। हे मंगल देव, जो मनुष्य आपके इन 21 नामों का वाचन सच्चे मन और विश्वास से करता है, उस मनुष्य के ऊपर कभी ऋण यानी कर्ज नहीं होता है और वह अथाह धन की प्राप्ति करता है। हे मंगल देव, आपकी उत्पत्ति पृथ्वी के गर्भ से हुई है। आपकी आभा आकाश में कड़कड़ाने वाली दामिनी अर्थात आकाश में चमकने वाली बिजली के समान है। सभी तरह की शक्ति को धारण करने वाले कुमार मंगल देव को मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करती हूँ। हे मंगल देव, आपके मंगल स्तोत्र का पाठ मनुष्य को हमेशा अपने मन में किसी भी तरह के विकार को दूर कर और अपनी पूर्ण श्रद्धा और आस्था के साथ करना चाहिए। जो भी मनुष्य इस मंगल स्तोत्र का पाठ करता है और दूसरों को सुनाता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हे अंगारक अर्थात अग्नि की ज्वाला से जलने वाले, महाभाग अर्थात पूजनीय, ऐश्वर्यशाली, भक्तों के प्रति वात्सल्य यानी प्रेम रखने वाले, आपको हम नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। आप हमारे ऊपर किसी दूसरे से लिया हुआ उधार को पूर्ण करवा कर्ज को हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। हे मंगल देव, मेरे ऊपर किसी दूसरे का कोई बकाया हो तो उसे समाप्त कर दीजिए। किसी भी तरह की व्याधि हो तो उसे भी दूर कीजिए। हे मंगल देव, मेरी गरीबी को दूर कर अकाल मृत्यु के भय को दूर कीजिए। मुझे किसी भी तरह का डर, क्लेश और मन में दुख हो तो उसे भी हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। हे मंगल देव, आपको संतुष्ट करना बहुत ही कठिन है। आप तो मुश्किल से प्रसन्न होने वाले भगवान मंगल देव हैं। आप जब किसी पर भी अपनी कृपा की बारिश करते हैं तो उसे समस्त प्रकार के सुख समृद्धि प्रदान कर देते हैं। जब आप किसी पर नाराज होते हैं तो उसकी सार्वभौम सत्ता को भी तहस नहस कर डालते हैं। हे महाराज, आप जब भी किसी से नाराज होते हैं तो अपनी अनुकृपा दृष्टि से उसे हीन कर देते हैं। आप अप्रसन्न होने पर ब्रह्मा जी, इंद्रदेव और श्री विष्णु जी के भी साम्राज्य संपत्ति को नष्ट कर सकते हैं। फिर मेरे जैसे साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। प्रभु, आप सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़े राजा हैं। हे भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे संतान के रूप में पुत्र प्रदान करें। मैं आपके द्वार पर आई हूँ।
आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। मेरे ऊपर किसी भी तरह से किसी दूसरे से उधार लिया हुआ धन न रहे। मुझे कभी दूसरों के आगे हाथ फैलाना न पड़े। मेरी गरीबी को दूर कीजिए और मेरे सभी तरह के कष्ट और क्लेशों का नाश कीजिए। जो मेरे शत्रु बन चुके हैं उनके डर से मुझे आप मुक्त कराइए। जो भी मनुष्य इन 12 श्लोकों वाले ऋणमोचक मंगल स्तोत्र से मंगल देव की वंदना करता है, उस मनुष्य पर मंगल भगवान प्रसन्न होकर उसे धन धान्य प्रदान करते हैं। वह मनुष्य कुबेर भगवान की तरह धन संपत्ति का स्वामी बन जाता है। वह मनुष्य हमेशा युवा रहता है। श्री ऋणमोचक मंगल स्तोत्र के उच्चारण मात्र से मनुष्य को किसी भी तरह के कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। अगर कोई मनुष्य अपने जीवन काल में अपनी आवश्यकताओं की, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए किसी दूसरे मनुष्य से कर्ज लिया होता है और किसी कारणवश कर्ज चुका पाने में असमर्थ हो जाता है, तो उसे ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। कर्ज में डूबे हुए मनुष्य इस ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का जाप श्रद्धा और विश्वास के साथ से नियमित रूप से करता है तो उसे कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। ऋणमोचक मंगल स्तोत्र पाठ समाप्त। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए मंगल देव की जय। अब सुनिए आज का अध्याय। मुनियों ने कहा, हे मुने, अब हम परम बुद्धिमान बलराम जी के शौर्य और पराक्रम का भी वृतांत सुनना चाहते हैं। आप उसी का वर्णन कीजिए। व्यास जी बोले, मुनियों, बलराम जी इस पृथ्वी को धारण करने वाले साक्षात भगवान शेष हैं। उनकी महिमा अनंत है। वे अप्रमेय हैं। उन्होंने जो कार्य किया उसका वर्णन करता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। दुर्योधन की पुत्री कुमारी लक्ष्मणा स्वयंवर में जा रही थी। उस समय जामवंती के पुत्र वीरवर सांब ने उसे बलपूर्वक हर लिया। ये देखकर महापराक्रमी कर्ण, दुर्योधन, भीष्म और द्रोण आदि बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने सांब को युद्ध में जीतकर कैद कर लिया। ये सुनकर संपूर्ण यादवों ने दुर्योधन आदि पर बहुत क्रोध किया और उनका विनाश करने के लिए बहुत भारी तैयारी कर डाली। तब बलराम जी ने यादवों को रोककर कहा कि मैं अकेला ही कौरवों के यहाँ जाता हूँ। वे मेरे कहने से सांब को छोड़ देंगे। इसके बाद बलराम जी हस्तिनापुर में जाकर बाहर के उद्यान में ही ठहर गए, नगर में अंदर नहीं गए। बलराम जी को आया जानकर दुर्योधन आदि कौरवों ने उन्हें गऊ, अर्घ्य और जल भेंट किए। ये सब विधि पूर्वक स्वीकार करके बलराम जी ने कौरवों से कहा, राजा उग्रसेन की आज्ञा है कि तुम सब लोग सांब को शीघ्र छोड़ दो। बलदेव जी की ये बात सुनकर भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन आदि के क्रोध की सीमा नहीं रही। राजा बाहलिक आदि भी कुपित हो उठे। उन्होंने यदुकुल को राज्य के अधिकार से वंचित जानकर बलराम जी से कहा, बलदेव, तुमने एक ऐसी बात कह डाली है। कौन ऐसा यदुवंशी है जो कौरवों को आज्ञा देगा? अगर उग्रसेन भी कौरवों को आज्ञा दे तब तो हमें राजाओं के योग्य श्वेत छत्र धारण करने से क्या लाभ होगा? इसलिए तुम लौट जाओ। सांब ने अन्यायपूर्ण कार्य किया है, इसलिए तुम्हारे या उग्रसेन के कहने से हम उसे नहीं छोड़ सकते। हम लोग यदुवंशियों के माननीय हैं। कुक्कुर और अंधक वंशों के लोग सदा हमको प्रणाम किया करते थे। अब वे ऐसा नहीं करते तो न सही, लेकिन स्वामी को सेवक की ओर से यह आज्ञा देने की बात कैसी? हमने तुम लोगों को अपने समान आसन और भोजन देकर जो सम्मानित किया, उससे तुम्हारा अहंकार बहुत बढ़ गया है। इसमें तुम्हारा क्या दोष है? हमने ही प्रेमवश नीति नहीं देखी। बलराम, हमने तुम्हारे लिए जो यह अर्घ निवेदित किया है, इसमें केवल प्रेम ही कारण है। हमारे कुल की ओर से तुम्हारे कुल को अर्घ देना कदापि उचित नहीं है। ऐसा कहकर कौरव चुप हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण के पुत्र को बंधन से मुक्त नहीं किया। इस विषय में उन सब ने एक राय कर ली थी। वे सब के सब बलराम जी को वहीं छोड़कर हस्तिनापुर में चले गए। कौरवों द्वारा किए गए आक्षेप से बलराम जी को बड़ा क्रोध आया। वे घूरते हुए उठकर खड़े हो गए और पैर की एड़ी से उन्होंने जोरदार पृथ्वी पर प्रहार कर दिया। महात्मा बलराम की एड़ी के आघात से पृथ्वी विदीर्ण हो गई। वे अपनी गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजाकर कंपित करने लगे। वे आंखें लाल लाल और भौहें टेढ़ी करके बोले, अहो, इन सारहीन दुरात्मा कौरवों को अपने राजा होने का इतना मद, इतना अभिमान है? क्या केवल कौरव ही सम्राट पद के अधिकारी हैं? हम लोगों का प्रभुत्व कुछ ही समय के लिए है। क्या बात है,
जो ये महाराज उग्रसेन की अलंघनीय आज्ञा को भी नहीं मानते। देवताओं और धर्म के साथ शचीपति इंद्र भी उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा करते हैं। इंद्र की सुधर्मा सभा में भी इस समय सदा महाराज उग्रसेन ही विराजमान होते हैं। इन कौरवों का राज सिंहासन तो सैकड़ों मनुष्यों की जूठन है, उसी पर इनको इतना संतोष है। धिक्कार है इन्हें। आज से उग्रसेन ही समस्त राजाओं के भी राजा बनकर रहें। अब मैं इस पृथ्वी को कौरवों से हीन करके ही द्वारकापुरी को लौटूंगा। कर्ण, दुर्योधन, द्रोण, भीष्म, बालीक, दुशासन, भूरी, भूरिश्रवा, सोमदत्त, शल तथा अन्य कौरवों को उनके हाथी, घोड़े और रथों के सहित मार डालूंगा और वीरवर शाम को उनकी पत्नी के साथ द्वारकापुरी में ले जाकर उग्रसेन आदि बंधु बांधवों का दर्शन करूंगा। अथवा देवराज इंद्र की प्रेरणा से हमें शीघ्र ही पृथ्वी का भार उतारना है, इसलिए समस्त कौरवों के साथ उनके हस्तिनापुर नगर को अभी गंगा में डाले देता हूँ। ऐसा कहकर क्रोध से आंखें लाल किए बलभद्र जी ने अपने हल्का मुख नीचे की ओर किया और चार दीवारी की जड़ में धंसाकर जोर से खींचा। इससे संपूर्ण हस्तिनापुर सहसा डगमगाता सा जान पड़ा। ये देखकर समस्त कौरव व्याकुल होकर हाहाकार करने लगे और बलराम जी के पास आकर बोले, महाबाहु राम, बलराम, क्षमा कीजिए मुसलायुद्ध, अपना क्रोध शांत कीजिए और हम पर प्रसन्न होइए। बलराम, ये पत्नी सहित सांब आपकी सेवा में समर्पित हैं। हम आपका प्रभाव नहीं जानते थे, इसी से हम लोगों के द्वारा आपका अपराध हुआ है। अब कृपया उसे क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर कौरवों ने पत्नी सहित सांब को बलभद्र जी के सामने उपस्थित कर दिया। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य आदि बलराम जी को प्रणाम करके प्रियवचन कहने लगे। तब बलवानों में श्रेष्ठ बलराम ने कहा, अच्छा, मैंने क्षमा कर दिया। इस समय भी हस्तिनापुर गंगा की ओर कुछ झुका सा दिखाई देता है और ये बलवान और शूरवीर बलराम जी का ही प्रभाव है। इसके बाद कौरवों ने बलराम जी के सहित सांब का पूजन करके बहुत से उपहार और नववधु के साथ उन्हें द्वारकापुरी भेज दिया। व्यास जी कहते हैं, मुनियों, बलशाली भगवान बलराम जी ने जो और पराक्रम किया था वो भी सुनो। द्विद नाम से प्रसिद्ध एक महापराक्रमी वानर था जो देवद्रोही दैत्यपति नरकासुर का मित्र था। उसने देवताओं से वैर बांध लिया था। वो कहता था कि श्री कृष्ण ने देवताओं के कहने से ही बलवान नरकासुर का वध किया है, इसलिए मैं समस्त देवताओं से इसका बदला लूंगा। इस निश्चय के अनुसार वह यज्ञों का विध्वंस और मर्त्यलोक का विनाश करने लगा। अज्ञान से मोहित होने के कारण उसने साधु पुरुषों की मर्यादा तोड़ डाली और देहधारी जीवों का संहार आरंभ कर दिया। वह चंचल वानर देश, नगर और गांवों में आग लगाने लगा। कहीं कहीं पर्वत गिराकर गांव आदि को कुचल डालता था, पर्वतों को उखाड़कर समुद्र के जल में डाल देता था और खुद भी समुद्र के भीतर घुसकर उसका मंथन आरंभ कर देता था। इससे क्षुब्ध होकर समुद्र अपनी सीमा लांघकर आगे बढ़ जाता और तट पर बसे हुए गांवों और नगरों को डुबो देता था। वानर द्विद इच्छानुसार विशाल रूप धारण करके खेतों में लौटता, घूमता और खेतों को कुचलकर नष्ट कर डालता था। उस दुरात्मा ने संपूर्ण जगत के विरुद्ध कार्य आरंभ कर दिया था। कहीं कोई स्वाध्याय और वशटकार का नाम लेने वाला ही नहीं था। अब संसार अत्यंत दुखी हो गया। एक दिन रैवत पर्वत के उद्यान में बलभद्र जी तथा महाभागा रेवती विहार कर रहे थे। उनके साथ और भी सुंदर स्त्रियां थीं। बलभद्र जी रमणियों के बीच में विराजमान थे और वो उनके सुयश का गान कर रही थी। उसी समय द्विद भी वहां आ गया और उनके सामने खड़ा होकर उन्हीं की नकल करने लगा। वह दुष्ट वानर उन युवतियों की ओर देखकर जोर जोर से हंसने लगा। ये देखकर बलभद्र जी ने क्रोधित होकर उसे डांटा, लेकिन उनके डांटने की परवाह न करके वह किलकारी मारने लगा। तब बलराम जी ने उठकर बड़े क्रोध के साथ अपना मूसल हाथ में लिया और उधर उस वानर ने भी एक भयंकर शिलाखंड उठा लिया और उसे बलभद्र जी पर चलाया, लेकिन उन्होंने मूसल से मारकर उस शिला के सहस्त्रों टुकड़े कर दिए। द्विद ने बलराम जी के मूसल का वार बचाकर उनकी छाती में बड़ी तेजी से और क्रोध के साथ घूंसा मारा। ये देखकर बलराम जी ने भी क्रोध में भरकर मुक्के से उसके मस्तक पर प्रहार कर दिया। इससे वह रक्त उगलता हुआ निर्जीव होकर धरती पर गिर पड़ा। गिरते समय उसके शरीर के आघात से उस पर्वत शिखर के सैकड़ों टुकड़े हो गए, मानो उस पर वज्र गिर गया हो।
उस समय देवता बलराम जी के ऊपर पुष्पों की वर्षा और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे और बोले, वीर, आपने ये बहुत बड़ा और अच्छा कार्य किया। ये दुष्ट वानर दैत्य पक्ष का सहायक था और इसने संपूर्ण जगत को संकट में डाल रखा था। सौभाग्य की बात है कि आज ये मारा गया। इस प्रकार इस पृथ्वी को धारण करने वाले परम बुद्धिमान बलराम जी के अनेक अद्भुत पराक्रम हैं, जिनकी कोई गणना ही नहीं हो सकती। इस तरह जगत का उपकार करने के लिए बलराम जी सहित भगवान श्री कृष्ण ने दैत्यों और दुष्ट राजाओं का वध किया। फिर अर्जुन के साथ मिलकर भगवान ने अनेक अक्षौहिणी सेनाओं का वध कराकर इस पृथ्वी का भार उतारा। इस प्रकार संपूर्ण दुष्ट राजाओं का संहार करके भूभार उतारने के बाद उन्होंने ब्राह्मणों के शाप को निमित्त बनाकर अपने कुल का भी संहार कर डाला। अंत में स्वयंभू श्री कृष्ण द्वारकापुरी छोड़कर अपने अंशभूत बलराम आदि के साथ पुनः अपने आश्रयभूत परम धाम को चले गए। मुनियों ने पूछा, हे ब्राह्मण, भगवान ने ब्राह्मणों के शाप को निमित्त बनाकर किस प्रकार अपने ही कुल का संहार किया? कृपया इस बारे में भी बताइए। व्यास जी बोले, एक समय की बात है, पिंडारक नाम के महातीर्थ में विश्वामित्र, कण्व तथा महामुनि नारद पधारे थे। वहां यदुकुल के कुमारों ने उनका दर्शन किया। वे सभी कुमार यौवन के मद से उन्मत्त थे, इसलिए भावी की प्रेरणा से उन्होंने जामवंती कुमार सांब को स्त्री के वेश में विभूषित किया और मुनियों को प्रणाम करके विनीत भाव से पूछा, महर्षियों, ये स्त्री पुत्र की इच्छा रखती है, बताइए ये अपने पेट से क्या जनेगी? वे महर्षि दिव्य ज्ञान से संपन्न थे, फिर भी यदु कुमारों ने उनके साथ छल किया। ये देखकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महर्षियों ने यादवों के नाश के लिए शाप देते हुए कहा, ये स्त्री एक मूसल पैदा करेगी जिससे संपूर्ण यदुकुल का संहार हो जाएगा। उनके ऐसा कहने पर यदु कुमारों ने पुरी में आकर राजा उग्रसेन को सब हाल कह सुनाया। सांब के पेट से मूसल पैदा हुआ। उग्रसेन ने उस मूसल के लोहे को कुटवाकर चूर्ण बनवा दिया और उसे समुद्र में फेंक दिया। वह चूर्ण एरका नाम की घास के रूप में उत्पन्न हो गया। मूसल का जो लोहा था उसे चूर्ण कर देने पर भी उसका एक टुकड़ा बचा ही रह गया। उसे यादवगण किसी प्रकार भी चूर्ण नहीं कर सके। उसकी आकृति तोमर के समान थी। वह टुकड़ा भी समुद्र में फेंक दिया गया था, लेकिन एक मत्स्य ने उसे निगल लिया। उस मत्स्य को मछेरों ने जाल बिछाकर पकड़ लिया। जब उसका पेट चीरा गया तब वह लोहा निकला और उसे जरा नामक व्याध ले गया। भगवान श्री कृष्ण इन सभी बातों को अच्छी तरह जानते थे, तो भी उन्होंने विधाता के विधान को बदलना नहीं चाहा। इसी बीच में देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण के पास अपना दूत भेजा। उसने एकांत में भगवान को प्रणाम करके कहा, भगवान, वसु, अश्विनी कुमार, मरुदगण, आदित्य, रुद्र तथा साध्य आदि देवताओं के साथ इंद्र ने मुझे दूत बनाकर भेजा है। प्रभु, देवगण आपसे जो निवेदन करना चाहते हैं वो इस प्रकार है, सुनिए। देवताओं की प्रार्थना करने पर आपने जो इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लिया था, उसे आज 100 वर्ष से भी अधिक हो गए। दुराचारी दैत्य मारे गए, पृथ्वी का भार उतर गया। अब देवता आपसे सनात होकर स्वर्ग में निवास करें। जगन्नाथ, अगर आपको स्वीकार हो तो अब आप अपने परम धाम को पधारिए। श्री भगवान बोले, दूत, तुम जो कुछ कहते हो वो सब मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने यादवों के संहार का कार्य आरंभ कर दिया है। यदि यदुवंशियों का संहार ना हो तो ये पृथ्वी पर बहुत बड़ा भार रह जाएगा, इसलिए मैं 7 रात के भीतर जल्दी ही इस भार को भी उतार डालूंगा। जिस प्रकार मैंने द्वारकापुरी बसाने के लिए समुद्र से भूमि मांगी थी, ठीक उसी प्रकार उसे वह भूमि लौटा भी दूंगा और यादवों का संहार करके अपने परम धाम को जाऊंगा। देवराज इंद्र तथा देवताओं को यो मानना चाहिए कि मैं बलराम जी के साथ अब अपने धाम में ही आ गया। इस पृथ्वी के भार रूप जो जरासंध आदि राजा थे वे मारे गए, फिर भी इन यदुवंशियों का भार उनसे भी बढ़कर है। इसलिए पृथ्वी के इस महाभार को उतारकर ही मैं देवलोक की रक्षा के लिए अपने धाम में जाऊंगा। भगवान वासुदेव के ऐसा कहने पर देवदूत उन्हें प्रणाम करके दिव्य गति से देवराज के पास चला गया। इधर द्वारकापुरी में दिन रात विनाश के सूचक दिव्य भौम और अंतरिक्ष संबंधी उत्पात होने लगे।
उन्हें देखकर भगवान ने यादवों से कहा, देखो, ये अत्यंत भयंकर महान उत्पात हो रहे हैं। इनकी शांति के लिए हम सब लोग शीघ्र ही प्रभास क्षेत्र में चले। उस समय महान भगवत भक्त उद्धव जी ने श्री कृष्ण को प्रणाम करके कहा, भगवान, अब मुझे क्या करना चाहिए, इसके लिए आज्ञा दें प्रभु। मैं समझता हूँ आप इस समस्त यादव कुल का संहार करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसे निमित्त दिखाई देते हैं जो इस कुल के विनाश की सूचना देने वाले हैं। श्री भगवान बोले, उद्धव, तुम मेरी कृपा से प्राप्त हुई दिव्य गति के द्वारा गंधमादन पर्वत पर परम पवित्र बद्रिकाश्रम तीर्थ में चले जाओ। वहां की भूमि बड़ी पवित्र है। उस तीर्थ में मेरा चिंतन करते हुए निवास करो, फिर मेरी कृपा से तुम्हें उत्तम सिद्धि प्राप्त होगी। मैं इस कुल का संहार करके अपने धाम को जाऊंगा। मेरे त्याग देने पर समुद्र इस द्वारिकापुरी को डुबो देगा। भगवान के ऐसा कहने पर उद्धव जी उन्हें प्रणाम करके नर नारायण के आश्रम में चले गए। इसके बाद संपूर्ण यादव शीघ्रगामी रथ पर आरूढ़ होकर बलराम और श्री कृष्ण आदि के साथ प्रभास क्षेत्र में चले गए। वहां पहुंचकर कुकुर और अंधक वंश के सभी लोगों ने प्रसन्नतापूर्वक मदिरा पान किया। पीते समय उनमें परस्पर संघर्ष हो गया, जिससे विनाश करने वाली कलहाग्नि प्रज्वलित हो उठी। दैव के अधीन होकर उन्होंने एक दूसरे को ही शस्त्रों से मारना आरंभ कर दिया। जब शस्त्र समाप्त हो गए तब पास ही जमी हुई एरका नाम की घास सबने उखाड़ ली। उनके हाथों में आने पर वह एरका वज्र की तरह दिखाई देने लगी। उसके द्वारा ही वे एक दूसरे पर भयंकर प्रहार करने लगे। प्रद्युम्न, सांब, कृतवर्मा, सात्यकी, अनिरुद्ध, प्रथु, विप्रथु, चारुवर्मा, सुचारु तथा अक्रूर आदि सभी यदुवंशी एरका रूप वज्र से एक दूसरे को मारने लगे। श्री कृष्ण ने यादवों को ऐसा करने से रोका, लेकिन वे उन्हें अपने विपक्षी का सहायक मानने लगे और उनकी अवहेलना करके परस्पर प्रहार करते ही रहे। इससे भगवान श्री कृष्ण को बहुत क्रोध हो आया, इसलिए उन्होंने भी उनका वध करने के लिए मुट्ठी भर एरका उखाड़ ली। श्री कृष्ण ने यादवों को ऐसा करने से रोका, लेकिन वो उन्हें अपने विपक्षी का सहायक मानने लगे और उनकी अवहेलना करके एक दूसरे पर प्रहार करते ही रहे, जिससे भगवान को भी बहुत क्रोध आया। इसलिए भगवान कृष्ण ने भी उनका वध करने के लिए मुट्ठी भर एरका घास उखाड़ ली। हाथ में आते ही वह एरका लोहे का मूसल बन गई। उस मूसल से भगवान ने सहसा समस्त यादवों का संहार कर डाला और बाकी यादव जो थे वो आपस में ही लड़कर नष्ट हो गए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का जैत्र नामक रथ दारुक के देखते ही देखते समुद्र के मध्यवर्ती मार्ग द्वारा शीघ्र ही चला गया। उसमें जुते हुए घोड़े उस रथ को लेकर उड़ गए। फिर शंख, चक्र, गदा, शारंग, धनुष, दोनों अक्षय तुणीर और खड्ग, ये सभी अस्त्र शस्त्र भगवान की परिक्रमा करके सूर्य के मार्ग से चले गए। क्षण भर में वहां संपूर्ण यदुवंशियों का संहार हो गया। केवल महाबाहु श्री कृष्ण और दारुक रह गए। उन दोनों ने घूमते हुए आगे जाकर देखा कि बलराम जी एक वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठे हैं और उनके मुंह से एक विशाल नाग निकल रहा है। वह महाकाय नाग उनके मुख से निकलकर सिद्धों और नागों से पूजित होकर समुद्र की ओर चला गया। समुद्र ने सामने आकर उसे अर्घ्य दिया। इसके बाद वह श्रेष्ठ नागों से पूजित होकर समुद्र के जल में प्रवेश कर गया। इससे पहले के अध्याय में मैंने आपको एक कथा सुनाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक दैत्य था जो भगवान श्री कृष्ण की ही नकल करने लगा और उसने भगवान कृष्ण की तरह ही सभी आभूषण धारण कर लिए थे। यहाँ तक कि वो भगवान की तरह ही व्यवहार भी करने लगा था और भगवान कृष्ण को वो झूठा बताने लगा था। तो क्या आपको उस दैत्य का नाम याद है? अगर याद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने इससे पहले का अध्याय नहीं सुना है तो फिर आप एक बार पहले उस अध्याय को भी जरूर सुन लीजिएगा। बहुत ही रोचक कथा है। आगे की कथा सुनाने से पहले महाभारत का एक प्रसंग आपको सुनाते हैं। महाभारत में एक प्रसंग मिलता है कि एक बार महर्षि दुर्वासा भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पधारे। भगवान ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया। तब दुर्वासा जी ने कहा कि हे कृष्ण, आप मेरी जूठन अपने सारे शरीर में लगा लीजिए। भगवान ने बिना कुछ सोचे समझे ऐसा ही कर लिया, किंतु उसे पैर के नीचे नहीं लगाया, इसलिए कि कहीं ब्राह्मण की जूठन का अपमान न हो जाए। दुर्वासा जी ने कहा, जहां जहां जूठन लगी है वह सारा अंग दुर्भेद्य होगा और जहां नहीं लगी है वो किसी शस्त्र से बिध जाएगा।
भगवान श्री कृष्ण के पूरे शरीर में सिर से लेकर सभी अंगों में जूठन लग गई थी, लेकिन पैर के नीचे नहीं लगी थी। और पैर के नीचे न लगने पर जो कुछ भी हुआ, अगर आप उसका कारण जानना चाहते हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि अगले अध्याय में मैं इसकी कथा भी आपको सुना सकूं। जब बलराम जी के मुंह से निकलकर वह विशालकाय सर्प समुद्र के जल में प्रवेश कर गया, तब इस प्रकार बलराम जी का प्रयाण देखकर श्री कृष्ण ने दारुक से कहा कि तुम द्वारका में जाकर ये सब वृतांत वसुदेव जी और राजा उग्रसेन से कहो कि बलराम जी चले गए, यदुवंशियों का संहार हो गया और मैं भी योगस्थ होकर परम धाम को चला जाऊंगा। ये सब बातें बताकर द्वारकावासी मनुष्यों और उग्रसेन से ये भी कहना कि अब इस संपूर्ण द्वारिकापुरी को ये समुद्र डुबो देगा, इसलिए आप लोग यहाँ से जाने के लिए रथों को सुसज्जित करके अर्जुन के आने की प्रतीक्षा करें। जब अर्जुन द्वारका से निकले तब कोई भी वहां ना रहे, सब लोग अर्जुन के साथ ही चले जाएं। दारुक, तुम कुंती नंदन अर्जुन से भी जाकर मेरी ये बातें कह दो कि द्वारिका में जो मेरी पत्नियां हैं उनकी वे यथाशक्ति रक्षा करेंगे। ऐसा कहकर अर्जुन को साथ लेकर तुम द्वारिका में आना और सबको बाहर निकाल कर ले जाना। अब यदुकुल में अनिरुद्ध कुमार वज्रनाभ राजा होंगे। ये सुनकर दारुक ने भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम किया और अनेक बार उनकी परिक्रमा करके वह उनके कहे अनुसार वहां से चला गया। उसने जाकर भगवान की आज्ञा के अनुसार सब कार्य किया। वह अर्जुन को द्वारका में बुला ले आया और महाबुद्धिमान वज्र को यदुवंशियों का राजा बना दिया। उधर भगवान श्री कृष्ण ने वासुदेव स्वरूप परब्रह्म को अपने आत्मा में आरोपित करके संपूर्ण भूतों में उनके व्याप्त होने की धारणा की और योग युक्त होकर अपने एक पैर को दूसरे पैर के घुटने पर रखकर बैठे। वे ब्राह्मण दुर्वासा जी के वचन का मान रखना चाहते थे। उसी समय जरा नाम का व्याध उस ओर आ निकला। उसने मूसल के बचे हुए लोहखंड का बाण बनाकर उसे धारण कर रखा था। भगवान का चरण उसे मृग के आकार का दिखाई दिया। उसे देखकर वह खड़ा हो गया और उसी तोमर से उसने भगवान के पैर को बींध डाला। जब वो उनके पास गया तब वे उसे 4 भुजाधारी मनुष्य के रूप में दिखाई दिए। भगवान को देखते ही वो तो उनके चरणों में पड़ गया और बारंबार कहने लगा, प्रभु प्रसन्न होइए, मैंने अनजाने में हिरण के धोखे से ही अपराध कर दिया है, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। तब भगवान ने उससे कहा, व्याध तुझे तनिक भी भय नहीं है, तू मेरी कृपा से इंद्रलोक में चला जा। भगवान के ऐसा कहते ही वहां एक दिव्य विमान आ पहुंचा और वह शिकारी उस पर बैठकर भगवान की कृपा से स्वर्गलोक को चला गया। उसके चले जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने त्रिविध गति को पार करके अपने आत्मा को अव्यय, अचिंत्य, अमल, अजन्मा, अविनाशी, अप्रमेय, अखिलात्मा और ब्रह्मभूत अपने ही वासुदेव स्वरूप में लीन कर लिया। इसके बाद अर्जुन ने संपूर्ण यादवों का विधि पूर्वक अर्धदैहिक संस्कार किया। फिर वज्र आदि सब लोगों को साथ ले जाकर वे द्वारका से बाहर निकल गए। उस समय श्री कृष्ण की हजारों पत्नियां भी साथ ही थीं। उन सब की रक्षा करते हुए कुंती नंदन अर्जुन धीरे धीरे चलने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने मर्त्यलोक में जो सुधर्मा सभा मंगवाई थी वो और पारिजात वृक्ष दोनों ही पुनः स्वर्ग को चले गए। श्री कृष्ण जिस दिन इस पृथ्वी को छोड़कर अपने धाम को पधारे उसी दिन यह मलिनकाय कलयुग धरती लोक पर प्रकट हो गया। समुद्र ने मनुष्यों से सोनी द्वारका को डुबो दिया। केवल भगवान श्री कृष्ण का मंदिर वो अब भी नहीं डूबता, क्योंकि समुद्र उसे डुबाता नहीं। वहां भगवान श्री कृष्ण नित्य विराजमान रहते हैं। वह परम पवित्र भगवत धाम संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से युक्त उस पवित्र स्थान का दर्शन करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अर्जुन सभी द्वारका वासियों को साथ लेकर पर्याप्त मात्रा में धन धान्य से संपन्न पंजाब देश में अर्थात जो पंचनद से प्रसिद्ध था वहां जा पहुंचे। वहां उन्होंने सब लोगों के साथ एक स्थान पर पड़ाव डाला। उस जगह पर बहुत सारे लुटेरे रहते थे। उन्होंने देखा कि एकमात्र धनुर्धर अर्जुन ही बहुत सी अनाथ स्त्रियों को साथ लिए जाता है। तब उनके मन में लोभ उत्पन्न हो गया। लोभ से उनकी विचार शक्ति नष्ट हो गई। इसलिए वे अत्यंत दुर्मत पापाचारी आभीर एकत्रित होकर आपस में सलाह करने लगे, भाइयों
ये अर्जुन अकेला हम सब लोगों की अवहेलना करके इन अनाथ स्त्रियों को लिए जाता है और इसके हाथ में केवल धनुष है। इसी के बल पर हमें ये कुछ समझता नहीं। ये हमारे लिए धिक्कार की बात है। तुम सब लोग बल लगाओ। ऐसा निश्चय करके लाठी और ढेले चलाने वाले डाकू हजारों की संख्या में उन स्त्रियों पर टूट पड़े। ये देखकर कुंती नंदन अर्जुन ने उनका उपहास सा करते हुए कहा, ओ पापियों, अगर तुम्हारी मरने की इच्छा न हो तो लौट जाओ। आभीरों पर अर्थात लुटेरों पर उनकी धमकी का कुछ भी असर नहीं हुआ। उन्होंने अर्जुन के वचनों की अवहेलना करके सारा धन लूट लिया। तब अर्जुन ने अपने दिव्य गांडीव धनुष को चढ़ाना आरंभ किया, किंतु बलवान होने पर भी उस समय वे उसे चढ़ा नहीं सके। बड़ी कठिनाई से किसी तरह उन्होंने धनुष प्रत्यंचा चढ़ाई, तब भी वो ढीली हो गई और उनके बहुत स्मरण करने पर भी उन्हें किसी अस्त्र शस्त्र की याद नहीं आ पाई। उन्होंने डाकुओं पर बाण चलाए, किंतु वे बाण उन्हें घायल ही नहीं कर सके। अग्निदेव के दिए हुए अक्षय बाण उन ग्वालों के साथ युद्ध करने में नष्ट हो गए थे। अर्जुन की शक्ति भी क्षीण हो गई। उस समय अर्जुन के मन में यह निश्चय हुआ कि मैंने अपने बाण समूह से जो बड़े बड़े बलवान राजाओं को परास्त किया है, वह श्री कृष्ण का ही बल था। बाणों के नष्ट हो जाने पर अर्जुन ने धनुष की नोक से डाकुओं को मारना आरंभ कर दिया, किंतु वे उनके इस प्रहार की हंसी उड़ाने लगे। वे म्लेच्छ लुटेरे अर्जुन के देखते ही देखते वृक्षिणी और अंधक वंश की सुंदरी स्त्रियों को लेकर चारों ओर चंपत हो गए। तब अर्जुन ने दुखी होकर कहा, हाय, ये तो बड़े कष्ट की बात हुई। अहो, भगवान श्री कृष्ण ने मुझे अकेला छोड़ दिया। ऐसा कहकर वे फूट फूट कर रोने लगे और रोते रोते ही बोले, हाय, ये वही धनुष है, ये वही बाण है, वही रथ है, ये वही घोड़े हैं, किंतु आज सब एक साथ ही नष्ट हो गए। अहो, देव बड़ा प्रबल है। महात्मा श्री कृष्ण के बिना मुझे सामर्थ्य रहते हुए नीच पुरुषों से अपमानित होना पड़ा है। वही मेरी भुजाएं, वही मुष्टि और वही मैं अर्जुन, किंतु उन पुण्य पुरुष श्री कृष्ण के बिना आज सब कुछ निस्सार हो गया। मेरा अर्जुनत्व और भीमसेन का भीमत्व भगवान के ही कारण था, तभी तो आज उनके न रहने पर मुझे आभीरों ने जीत लिया, वरना ये कैसे संभव था। इस प्रकार कहते हुए अर्जुन अपने श्रेष्ठ नगर इंद्रप्रस्थ में गए। वहां उन्होंने यादव कुमार वज्र को यदुवंशियों का राजा बना दिया। इसके बाद वे वन में आकर मुझसे मिले और मुझे विनयपूर्वक प्रणाम किया। अर्जुन को अपने चरणों की वंदना करते देख मैंने पूछा कि पार्थ, तुम इस प्रकार अत्यंत उदास क्यों हो रहे हो? तुमसे किसी ब्राह्मण की हत्या तो नहीं हो गई है, या फिर विजय की आशा भंग होने से तुम्हें दुख हो रहा है? इस समय तुम सर्वथा श्रीहीन हो गए हो। तुमने किसी अगम्या स्त्री से रमण तो नहीं कर लिया जिससे तुम्हारी कांति फीकी पड़ गई, या कहीं निम्न श्रेणी के मनुष्यों ने तुम्हें युद्ध में परास्त कर दिया है? मेरे ऐसा प्रश्न करने पर हे मुनियों, अर्जुन ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, भगवान सुनिए, जो हमारे तेज, बल, वीर, पराक्रम, श्री और कांति थे, वे भगवान श्री कृष्ण हम लोगों को छोड़कर चले गए। मुने, जो महान होकर भी साधारण मनुष्यों की तरह हमसे हंस हंस कर बातें किया करते थे, उन्हीं के बिना आज हम तिनकों के पुतलों की तरह सारहीन हो गए हैं। मेरे दिव्यास्त्रों, दिव्य बाणों और गांडीव धनुष के जो मूर्तिमान सार थे, वे भगवान पुरुषोत्तम हमें छोड़कर चले गए। जिनकी कृपा दृष्टि से लक्ष्मी, विजय, संपत्ति और उन्नति ने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा, वे भगवान गोविंद हमें छोड़कर चले गए। जिनके प्रभाव रूपी अग्नि से भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन आदि वीर जलकर भस्म हो गए, उन भगवान श्री कृष्ण ने इस भूमंडल को त्याग दिया। तात, चक्रपाणी गोविंद के विरह में केवल मैं ही नहीं, ये सारी पृथ्वी ही यौवन और श्री कांति से हीन प्रतीत होती है। जिनकी कृपा से भीष्मादि वीर आग में पतंगों की तरह मेरे पास आकर भस्म हो गए, आज उन्हीं श्री कृष्ण के बिना मुझे ग्वालों ने हरा दिया। जिनके प्रभाव से मेरा गांडीव धनुष तीनों लोकों में विख्यात हो चुका था, उन्हीं श्री हरि के बिना उसे अभीरों ने डंडों से तिरस्कृत कर दिया। महामुने, मेरे साथ कई हजार अनाथ स्त्रियां थीं और मैं उनकी रक्षा के लिए पूरा प्रयास कर रहा था, तो भी डाकुओं ने केवल लाठी के बल पर उन्हें छीन लिया। पितामह, ऐसी अवस्था में मेरा श्रीहीन होना कोई आश्चर्य की बात तो नहीं है।
आश्चर्य तो ये है कि मैं नीच पुरुषों द्वारा अपमान के पंख में साना जाकर निर्लज्जता पूर्वक जीवन धारण कर रहा हूँ। व्यास जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, पांडु नंदन महात्मा अर्जुन अत्यंत दुखी और दीन हो रहे थे। उनकी बात सुनकर मैंने कहा, पार्थ, तुम लज्जा मत करो, शोक में भी मत पड़ो, सोचो और समझो। संपूर्ण भूतों में काल की ऐसी ही गति है। पांडुनंदन, प्राणियों की उन्नति और अवनति का कारण काल ही है। ये जो कुछ होता है और हुआ है सब काल के ही वश है, ये जानकर तुम धैर्य धारण करो। नदी, समुद्र, पर्वत, संपूर्ण पृथ्वी, देवता, मनुष्य, पशु, वृक्ष और सांप, बिच्छू आदि सब भूतों को काल ने ही उत्पन्न किया है और काल के द्वारा ही पुनः उनका संहार भी होगा। ये सारा प्रपंच काल स्वरूप ही है, ये जानकर शांत हो जाओ पार्थ। धनंजय, तुमने श्री कृष्ण की जैसी महिमा बतलाई है वे वैसी ही है। उन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही यहाँ अवतार लिया था। जब पृथ्वी का भार अधिक हो गया और वह दबने लगी, तब वह देवताओं के पास गई थी। उसी के लिए इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले श्री हरि ने यह अवतार ग्रहण किया था। वह कार्य पूरा हो गया। संपूर्ण दुष्ट राजा मारे गए तथा वृक्षिणी और अंधक वंश का भी संहार हो गया। अब इस भूतल पर भगवान के करने योग्य कोई कार्य शेष नहीं रह गया था। इसलिए अवतार कार्य पूरा करके वे इच्छा अनुसार अपने धाम को चले गए हैं। देव भगवान श्री कृष्ण ही सृष्टि के समय संसार की सृष्टि और पालन के समय पालन करते हैं और वे ही संहार काल में संपूर्ण जगत का संहार करने में भी समर्थ होते हैं। इसलिए पार्थ, तुम्हें अपनी पराजय से दुख नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि अभ्युदय का समय आने पर ही पुरुषों द्वारा बड़े बड़े पराक्रम होते हैं। जिस समय तुमने अकेले ही भीष्म जैसे वीरों का वध किया था, उस समय उनका भी क्या अपने से कम पुरुषों के द्वारा पराभव नहीं हुआ था? किंतु ये पराजय काल की ही देन थी। भगवान विष्णु के प्रभाव से जिस प्रकार तुम्हारे द्वारा उनकी पराजय हुई, उसी प्रकार लुटेरों के हाथ से तुम्हें भी पराजित होना पड़ा। वे जगतपति भगवान श्री कृष्ण भिन्न भिन्न शरीरों में प्रवेश करके संसार का पालन किया करते हैं और अंत में सब जीवों का संहार कर डालते हैं। जब तुम्हारे अभ्युदय का समय था, तब भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे सहायक हो गए थे, और जब वो समय बीत गया, तब तुम्हारे विपक्षियों पर भगवान की कृपा दृष्टि हुई है। तुम गंगा नंदन भीष्म के साथ संपूर्ण कौरवों का संहार कर डालोगे, इस बात पर पहले कौन विश्वास कर सकता था? और फिर तुम्हें अभीरों से परास्त होना पड़ा, ये बात भला कौन मान सकता था? किंतु दोनों ही बातें संभव हुई। पार्थ, ये संपूर्ण भूतों में श्री हरि की लीला का ही विलास है, इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी शोक नहीं करना चाहिए। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने ही संपूर्ण यादवों का संहार किया है। तुम लोगों का संहार काल भी समीप ही है, इसलिए भगवान ने तुम्हारे बल, तेज, पराक्रम और महात्म्य का पहले ही संहार कर दिया है। जो जन्म ले चुका है उसकी मृत्यु निश्चित है। जो ऊंचे चढ़ चुका है उसके नीचे गिरना भी अवश्यंभावी है। संयोग का अवसान वियोग में ही होता है और संग्रह हो जाने के बाद उसका नष्ट हो जाना भी निश्चित बात है। ये समझकर विद्वान पुरुष हर्ष और शोक के वशीभूत नहीं होते और इतर मनुष्य भी उन्हीं के आचरण से शिक्षा लेकर वैसे ही बनते हैं। पार्थ, ये समझकर तुम्हें भाइयों के साथ सारा राज्य छोड़कर तपस्या के लिए वन में चले जाना चाहिए। अब जाओ, धर्मराज युधिष्ठिर से मेरी ये सारी बातें कहो। वीर, परसों तक अपने भाइयों के साथ जैसे भी हो सके घर से प्रस्थान कर दो। ये सुनकर अर्जुन ने धर्मराज युधिष्ठिर के पास जाकर अपनी देखी और अनुभव की हुई सारी बातें कह सुनाई। अर्जुन के मुख से मेरा संदेश सुनकर समस्त पांडव परीक्षित को राज्य पर अभिषिक्त करके वन में चले गए। मुनिवरों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से यदुकुल में अवतीर्ण भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण लीलाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। अब आगे और क्या सुनना चाहते हो? तब इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका वृतांत आप सभी कल के अध्याय में जरूर सुनिएगा।